ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड त्रयोदशः सर्गः। राजा का वशिष्ठ जी के यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करना। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश देना तथा समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवानो। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीव प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव। यथा न विघ्ना क्रियन्ते संज्ञागेषु यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्। यज्ञो मे क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्। भवान् स्निग्धः सुहृन् मह्यम गुरुश्च परमो महान्। बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। तथेति चासा राजानं ब्रवीद द्विजसत्तमः। करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। ततो ब्रवीद द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्म सुनिष्ठितान्। स्थापत्ये निधिष्ठाश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पकरान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्। तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सो बहुश्रुतान्। यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विताः। ब्रह्मणा वसथाश्चैव कर्तव्या शतशः शुभाः। भक्ष्यान् पानैर्बहुभिः समुपेता सुनिष्ठिताः। तथा पौरोजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरा। आगतानां सुदूराश्च पार्थिवानां पृथक् पृथक्। बाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च। भटानाम महदावासा वैदेशिक निवासिनाम। ओम नमः शिवाय। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिता। तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्। दातव्यमन्नं विधिवत सत्कृत्येनातुलीलया। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधो वसादपि। यज्ञकर्मसु ये व्यग्रा पुरुषः शिल्पिनस्तथा। तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमं। ये स्युः सम्पूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च। यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं ब्रुवन्। यथेष्टं तत् सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते। यथोक्तं तत् करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते। तथा सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीदो। निमन्त्रयस्य नृपतीनो पृथिव्यां ये च धार्मिका। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्चैव सहस्रशा। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं।
तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम् अपूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमि ते तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम सद्व्रतम देव संकासम स्वयमेवानयस्वः तथा कैकैराजानं वृद्धं परम धार्मिकं स्वासुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानये अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतम् अभयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तामिहानये तथा कौसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतम् अमगधाधिपतिं सूरं सर्वशास्त्रो विशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं राज्ञा शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभानो प्राचीनानो सिन्धुसौ वीरान् सौराष्ट्रे यास्य पार्थिवानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्षिणात्यान् नरेन्द्राश्च समस्तानान् यस्वः असन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगानो सह बन्धवानो एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपाज्ञया वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशतो पुरुषास्तत्र राज्ञामानयने शुभानो स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामती ये च कर्मान्तिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितं ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वाह अवज्ञया कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः ततः कैश्चिदहोरात्रैरूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ततो वसिष्ठा सुप्रीतो राजानमिदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथार्हो राजसत्यमा यज्ञियं चाकृतं सर्वं पुरुषै सुसमाहितै निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरुपाहृतैरुपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितं तथा वसिष्ठवचनाद्रस्य शृङ्गस्य चोभयो दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ततो वसिष्ठ प्रमुखः सर्वम् एव द्विजोत्तमाः ऋष्य शृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड त्रयोदशः सर्गः। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए निवेदन करना, वशिष्ठ जी द्वारा उसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं के आमंत्रण के लिए आदेश देना, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, हे ऋषियों, वर्तमान बसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त अपने गुरु वशिष्ठ जी के समीप गए।
वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी मुनि से यह विनय युक्त बात उन्होंने निवेदन की। राजा दशरथ ने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुरूप मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय करने की कृपा कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन करने में सक्षम और सामर्थ्यवान हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब यज्ञ कार्य मैं संपादित करूँगा। इसके बाद वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों को यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों को, शिल्पकारों को, बढ़इयों को, भूमि खोदने वालों को, ज्योतिषियों को, कारीगरों को, नटों और नर्तकों को, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं को तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा कि आप लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करें। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई गईं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी और पानी आदि के निवारण में समर्थ होने चाहिए। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए भी पृथक पृथक महल बनाए जाने चाहिए। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जानी चाहिए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जाएं। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित की जाए। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ कराए जाएं तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए दिया जाए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए। उसमें किसी का मान अपमान और अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किसी का भी आदर और अनादर ना किया जाए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारियों में लगे हों उनको तो छोटे बड़े का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर भाव से सत्कार किया जाए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर काम करने वाले सभी कारीगरों को सत्कार पूर्वक उनका पोषण भरण किया जाए। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर उनसे बोले, जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही हम कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए अच्छी और सर्वोपरि व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। जैसा आपने कहा है हम लोग वैसा ही कार्य संपादित करेंगे। उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आने देंगे। नारद जी कहते हैं, सेवकों द्वारा ऐसा आश्वासन दिए जाने पर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित किया जाए। सब देशों के अच्छे अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आया जाए। मिथिला के स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर और सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा आपके स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर आमंत्रित किया जाए।
कैकेय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ आमंत्रित किया जाए, लाया जाए। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के परम मित्र हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक आमंत्रित किया जाए। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक यहाँ बुलाया जाए। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को भी सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में परम श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक उन्हें यहाँ आमंत्रित किया जाए, लाया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, महाराज वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया जाए, बुलाया जाए। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव यहाँ आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेजा जाए। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं के आगमन के लिए आमंत्रण के लिए वहां जाने का आदेश दिया गया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही उनके राज्य की ओर गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, हे भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद कुछ दिनों बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आने लगे। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से सभी राजा महाराजा लोग यहाँ आ रहे हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब ओर सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर ली गई हैं। आप स्वयं चलकर उसका निरीक्षण करें तथा यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही कार्य सिद्ध हुआ है। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य संग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ के यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य संघ को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ ने अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोदशा सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।